दोस्तों आज हम बात करेंगे एसिटालोप्राम जो डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए एक बेहतरीन दवाई मानी जाती है। उसमें ऐसा क्या खास है जो हर डॉक्टर पहले इसको रिकमेंड करता है। ये दूसरी एसएसआरआई से कैसे अलग है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एसिटालोप्राम का आइडियल कैंडिडेट कौन है और क्या ये दवाई आपको लेनी चाहिए, क्या आपको हेल्प करेगी या नहीं करेगी। दोस्तों मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से। अगर आपने कभी डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स या एंजाइटी के लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है तो चांसेस हैं कि आपने एसिटालोप्राम ज़रूर खाई होगी। मार्केट में ढेर सारे एंटी डिप्रेसेंट्स होने के बावजूद एसिटालोप्राम ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन सवाल ये आता है कि सच में ये बाकी एसएसआरआई जैसे कि सर्ट्रालिन या फ्लोक्सेटिन उससे बेहतर है भी या नहीं। एसिटालोप्राम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके प्योरेस्ट एसएसआरआई होने का मतलब समझना पड़ेगा। दरअसल पहले एक दवाई आती थी जिसका नाम था सिटालोप्राम। सिटालोप्राम दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बनी हुई मेडिसिन थी, एस एंड आर। इमेजिन करिए कि सिटालोप्राम एक जोड़ी जूते की तरह है जिसमें एक लेफ्ट शू है, एक राइट शू है। साइंस की भाषा में इन्हें एनाइंशोमर कहते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। रिसर्च में ये पता चला कि हमारे दिमाग में सेरोटोनिन को बढ़ाने का काम सिर्फ लेफ्ट वाला हिस्सा जो एस एनाइंशोमर कहते हैं वही करता है, जबकि जो राइट वाला हिस्सा है जो आर एनाइंशोमर है वो ना सिर्फ बेअसर है बल्कि वो लेफ्ट वाले हिस्से के रास्ते में रुकावट भी डालता है। साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके उस बेअसर वाले राइट हिस्से को बाहर निकाल दिया और जो बच गया वो था सबसे शुद्ध और पावरफुल मॉलिक्यूल एसिटालोप्राम। इसका मतलब ये है कि ये दवाई दिमाग में जाकर सीधा अपने निशाने पे लगती है और फालतू की रुकावट पैदा नहीं करती, जो इसे काफ़ी प्रेडिक्टेबल और इफेक्टिव बनाती है। एसिटालोप्राम के बारे में एक दिलचस्प बात है जो इसे बाकी एसएसआरआई से बिल्कुल अलग बनाती है। इसका काम करने का तरीका जो है वो एक लेज़र फोकस जैसा होता है। ये हमारे दिमाग में जो खुशी देने वाला केमिकल है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं उसको बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जब दूसरे एसएसआरआई एक ही तरह का काम करते हैं, एक ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं, एसिटालोप्राम के पास एक और यूनिक प्रॉपर्टी है। ये सेरोटोनिन को वापस खींच के लेके जाने वाले रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है और सेरोटोनिन को अपनी तरफ लेके आने वाले ट्रांसपोर्टर से भी चिपक कर उसका प्रोसेस और बढ़ाता है। मतलब ये अटैक भी करता है और डिफेंड भी करता है। इसी वजह से इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू अदर एसएसआरआई मॉलिक्यूल्स। जब हम इसे दूसरे एसएसआरआई से कंपेयर करते हैं तो हमें इसकी असली खूबियां समझ में आती है, जैसे कि सर्ट्रालिन जो कि एक बहुत अच्छी दवाई है लेकिन वो अक्सर लोगों के पेट को ख़राब करती है, गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट लाती है, डायरिया जैसा हो सकता है। फ्लोक्सेटिन जो बहुत अच्छी एंटी डिप्रेसेंट है लेकिन उसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, मतलब वो दिमाग में लंबे टाइम तक रहती है, तो जब साइड इफेक्ट आते हैं तो वो भी लंबे टाइम तक रहते हैं और उससे ओवरकम करने का टाइम उनका बढ़ जाता है। पैरोक्साइटिन से लोगों को अक्सर वेट गेन की कंप्लेन रहती है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है पैरोक्साइटिन से। तो इन सब के मुकाबले एसिटालोप्राम का साइड इफेक्ट प्रोफाइल काफ़ी क्लीन है। इसका मतलब ये है कि ये दवाई शरीर में जल्दी अब्जॉर्ब भी होती है। दूसरी दवाइयों के साथ रिएक्शन करने के चांस भी इसके बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है जिसकी बीपी की, शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं तो उनके लिए एसिटालोप्राम एक सेफ ऑप्शन होती है क्योंकि ये उन दवाइयों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करती। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो पेशेंट को जाननी चाहिए वो ये है कि इसका अर्ली रिस्पॉन्स भी काफ़ी फास्ट होता है। अक्सर एंटी डिप्रेसेंट उसको काम करने में 4 से 6 हफ्ते का टाइम लग जाता है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि एसिटालोप्राम के साथ मरीज को पहले 1 या 2 हफ्ते में ही थोड़ा हल्का महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसका असर एंजाइटी पर भी बहुत कामिंग होता है। जिन लोगों को हर वक्त बेचैनी रहती है, दिमाग में थॉट्स घूमते रहते हैं या फिर पैनिक अटैक आता रहता है, उनके लिए ये दवाई एक सुकून देने वाली बन सकती है। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये दिमाग को डल या ज़ॉम्बी जैसा फील नहीं कराती, जैसा पुरानी जो मॉलिक्यूल्स होती थी, पुरानी दवाइयाँ होती थी उनके साथ होता था। आप अपने रोज़ाना काम, ऑफिस का वर्क, फैमिली सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो एसिटालोप्राम के साथ। लेकिन एसिटालोप्राम के भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं और सबसे कॉमन कंप्लेंट जो लोग करते हैं वो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स। कई बार जो सेक्स करने की इच्छा है, जो लिबिडो कहते हैं, वो कम हो जाता है, तो कुछ लोगों को डिलेड इजैकुलेशन की दिक्कत होती है। इसके अलावा शुरुआत के कुछ दिनों में शायद आपको थोड़ा नौजिया लगे, थोड़ा सिर में दर्द लगे या फिर हल्की सी घबराहट महसूस हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग सेरोटोनिन के बढ़ते हुए लेवल को एडजस्ट कर रहा होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाई डोजेस पे ये दवाई हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल रिदम होती है, जो क्यूटी इंटरवल होता है, उस पर भी असर कर सकती है। इसीलिए हार्ट वाले मरीज को हमेशा ईसीजी मॉनिटरिंग के बाद ही ये दवाई स्टार्ट करनी चाहिए। और एसिटालोप्राम को कभी भी खुद से बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे अचानक बंद करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स जैसे कि चक्कर आना,
रोना, चिड़चिड़ापन, ये सब हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि एसिटालोप्राम के लिए आइडियल कैंडिडेट कौन है। सबसे पहले वो लोग जिन्हें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, उनके लिए ये दवाई बहुत इफेक्टिव है। दूसरे वो पेशेंट्स जो पहली बार मेंटल हेल्थ की दवाई शुरू कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें मिनिमम साइड इफेक्ट्स हो, तो उनके लिए भी एसिटालोप्राम आइडियल है। तीसरे वो कैंडिडेट्स हैं कि जिनके लिए सोशल एंजाइटी एक दिक्कत क्रिएट कर रही है, जिनको सोशल एंजाइटी है, यानी कि लोगों से मिलने जुलने में या फिर स्टेज पे बोलने से जिनको डर लग रहा है। इसके अलावा जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनकी अलग दवाइयाँ चल रही हैं, उनके लिए भी एसिटालोप्राम एक आइडियल कैंडिडेट हो सकता है। अगर किसी को सीवियर डिप्रेशन है, जहाँ सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वहाँ भी ये दवाई अपनी स्पीड और पोटेंसी की वजह से बहुत तेजी से काम दिखाती है। एसिटालोप्राम को मॉडर्न साइकेट्री का एक बेस्ट इन्वेंशन माना जा सकता है। इसकी प्योरिटी, दिमाग पर इसका प्रिसीशन कंट्रोल और इसका लो साइड इफेक्ट प्रोफाइल इसे एक डिफ़ॉल्ट चॉइस बनाता है। लेकिन याद रखिए, हर इंसान का दिमाग अलग होता है और केमिस्ट्री अलग होती है। जो दवाई शायद मेरे लिए काम कर रही है, शायद वो आपके लिए काम ना भी करे। इसीलिए हमेशा एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट की एडवाइस लें और उनसे खुल के अपने सिम्टम्स के बारे में बात करें। एसिटालोप्राम के प्रोफाइल पे एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।